जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज का सेशन जो है जिसमें आपका कहीं ना कहीं आपका उत्तर प्रदेश जीके, भूगोल, इतिहास, स्टैटिक जीके, संविधान, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर और विविध के कहीं ना कहीं क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस हो या होमगार्ड भर्ती हो, दोनों के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, जलीय अपरदन। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, पूरब घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण पठारी भाग में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्वों में से अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है। उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व जो हैं उनमें से अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी किस वर्ष तक रही। आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी किस वर्ष तक रही। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 1648 तक, 1648 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का ताम्र लेख कहां से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, बांसखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में राजकीय जैन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। प्यारे साथियों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, लंदन यानी कि यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सीआरसी को भारत ने किस वर्ष स्वीकारा या स्वीकार किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन सी, 1992 में कहीं ना कहीं भारत ने सीआरसी को एक्सेप्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है। भारत का पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है। तो प्यारे साथियों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्यारे साथियों, आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है।
निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाहत किस देश की मुद्रा है? बाहत किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, थाईलैंड। ऑप्शन सी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, गुरुग्राम, भारत। प्यारे साथियों, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय कहीं ना कहीं सौर संगठन कह लीजिए, या कहीं ना कहीं जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है? निम्नलिखित में से कौन सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से जुड़ी हैं? भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। बाकी प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में आपको जीके जीएस के फुल नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दिया गया है, साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं, प्लस एआई बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, एआई बेस्ड क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। प्यारे साथियों, ये नोट्स कहीं ना कहीं आपके जीके जीएस पोर्शन को मजबूत करते हैं, जो कि आपके होमगार्ड या यूपी पुलिस दोनों भर्तियों के लिए सफिशिएंट हैं। तो इस नोट्स को लेने के लिए आप 9453373034 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपकी पेमेंट डन होते ही पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, शराब के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? शराब के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, खमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन सी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय हुई थी? तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, वैशेषिक। वैशेषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, जोधपुर। ऑप्शन बी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली में कहीं ना कहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, झारिया कोयला क्षेत्र, झारिया कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राज्य में जेड ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जेड ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है? कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, हीलियम, ऑप्शन सी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, सिंघली, ऑप्शन ए, सिंघली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बीसीजी टीके से किस रोग की रोकथाम होती है? बीसीजी टीके से किस रोग की रोकथाम होती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में इसरो में 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में इसरो ने कहीं ना कहीं 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, गगनयान वर्ष, गगनयान वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग बीबीआईपी में कहीं ना कहीं ऐड कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, पवन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, फ्रांस, ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में केवल कौन सा राज्य सक्रिय बॉर्डर विंग्स होमगार्ड रखता है? वर्तमान में केवल कौन सा राज्य सक्रिय बॉर्डर विंग्स होमगार्ड रखता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो एकमात्र जो कि सक्रिय बॉर्डर विंग होमगार्ड रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अरुण 3 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? अरुण 3 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो प्यारे साथियों, आपको चुनना है इन ऑप्शनों में से ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस और फ्रांस। ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों, पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं ली है तो उसको भी जाके जरूर लीजिएगा, बहुत यूनिक क्वेश्चन उसमें ऐड किए गए थे। और 15 मिनट की सीरीज होती है जो कि आपके बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए जानी जाती है। तो इस सीरीज को कभी भी लाइव ना आ सको तो ऑफलाइन आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वैसे हम इतना ही कहेंगे कि लाइव जरूर जुड़िए, ताकि क्या रहता है, जो चीजें आप कमेंट बॉक्स में एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसकी पीडीएफ ग्रुप में दी जाती है टेलीग्राम, वहां से जब दोबारा रिवाइज करते हैं तो चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो इस सीरीज को जरूर अटेंड करना। बाकी प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ ही साथ होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।